Hello, assalamu alaikum and good evening. You're watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहान नदीम. We're as always back with more analysis, more discussion. Of course, चाहे रमज़ान चल रहा हो या साल का कोई भी फेज़, कोई भी टाइम, कोई भी पीरियड चल रहा हो, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक्टिविटीज़, हाइलाइट्स, हैपनिंग्स चलती रहती हैं. And of course, there's never a dull news cycle when you're watching and following Pakistan cricket, and that is why we're back to talk more about that white ball tour to New Zealand. A lot has been discussed about this new era in the T20 format, लेकिन इस new era का क्या मतलब है और इसके हवाले से हम और मज़ीद क्या जान सकते हैं, because every T20 now will be leading up to the all important T20 World Cup that will be played in 2026. So a lot to discuss in tonight's episode. 3-1 पे अभी सीरीज़ है, उसके ऊपर एक इन डेप्थ नज़र भी डालेंगे. Quickly we'll loop in my guests for tonight. सबसे पहले former test cricketer and broadcaster Bazid Khan has joined us back in the Lahore studios. So thank you so much BK. Assalamu alaikum and great to have you. वालेकुम सलाम. Thank you very much. आपने इधर बुलाया. हाँ, आपको हम बुलाते हैं हमेशा. आइकॉनिक स्टूडियो में. आइकॉनिक स्टूडियो. उनके साथ ऑफ कोर्स हमें आज एक नए गेस्ट, हमारे स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है. क्रिकेट statistician and broadcaster Mazhar Arshad has joined us. अस्सलाम वालेकुम मज़हर. आपका तो आना आई थिंक होता रहता है लाहौर स्टूडियो में, आपसे मुलाकात भी होती रहती है. थैंक्स फॉर योर टाइम वंस अगेन एंड बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आपसे करेंगे. कीप योर नंबर्स रेडी फॉर अस बिकॉज आई नो T20s में देयर सो मच जो एक नए ट्रेंड्स अभी कुछ बन रहे हैं, हम आपसे उसके बारे में भी बात करेंगे. बट जेंटलमैन पहले एक नज़र डालते हैं अभी तक जो सीरीज़ हमने देखी है. 4 मैचेस T20 के हो गए हैं, एक अभी भी बाकी है. बट न्यूजीलैंड BK is now leading the series 3-1. This is what the series card looks like. More or less, is this what you expected it would look like before the start of the series, considering that we're going ahead with an inexperienced side? देखिए, पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि इससे पिछली दफ़ा जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस साइड थी. मेरे ख्याल मोहम्मद हफीज़ उस वक्त डायरेक्टर थे या क्या थे, तो तब भी हम 4-1 हारे थे. तो अब आपने चेंज किया है, आप चाह रहे हैं कि नए, मतलब इससे ज़्यादा नए प्लेयर्स पता नहीं कौन से होंगे, कि आप कभी भी लोग कह रहे हैं कि और नए प्लेयर खिला दो. और नए प्लेयर कहाँ से लाएं, मतलब उसको डायरेक्ट ही पाकिस्तानी से ही खिलाएं. इससे ज़्यादा नई टीम आप कहाँ से लेके आ सकते हैं. तो वो इतनी नई टीम है, उसमें ज़ाहिर है आप एक्सपेक्ट करेंगे कि न्यूजीलैंड ऑब्वियसली आपको न्यूजीलैंड ज़्यादा अच्छा खेलेगी. एट टाइम्स आप सोचते हो कि शायद थोड़ा ज़्यादा कम्पीट कर सकते थे. बट ओवरऑल अगर अभी जो रिज़ल्ट जिस तरह हैं वो सरप्राइज़, उसमें एक ही मैच है जहाँ पे आपने 16 ओवर में रन्स कर दिए, वो ज़्यादा सरप्राइजिंग है बनिस्बत के दी अदर गेम्स. हाँ, ये आई एग्री विद दैट एज वेल कि मोर और लेस एक्सपेक्टेड यही था. लेकिन अब किस तरफ हम अपने एनालिसिस का जोर रखें, वेदर इट्स द बैटिंग, वेदर इट्स द बॉलिंग. कैप्टनसी भी न्यू है फॉर पाकिस्तान, सो दिस सो मच टू अनपैक फ्रॉम दीज 4 मैचेस अलोन. बट BK sets a very important context कि जब experienced team भी गई थी, the results were not too different. Mazhar, what are your thoughts on this new era of T20 team? Are you for it? Are you against it? या do you think कोई tweaks अभी इसमें मज़ीद हो सकते हैं? देखिए, ट्विक्स तो ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि ये भी जो हम बात कर रहे हैं कि एक नई टीम है, लेकिन ये पाकिस्तान का कोई फाइनल कॉम्बिनेशन तो नहीं है. इसके अंदर तो इवन आपके जो 2 पावर हिटर्स हैं, साइम अयूब एंड फ़खर जमान, वो भी मिसिंग है. ऑब्वियसली वो इस टीम के अंदर आएंगे, देन ऑब्वियसली बाबर और रिजवान में से मे बी कोई एक या दोनों हो सकता है वो भी वापस आएँ. तो ये आपकी कोई फाइनल 11 या फाइनल 15 नहीं है फॉर द वर्ल्ड कप, जो कि एशिया के अंदर है. तो आई थिंक के, लेकिन ये मौके देना, जिस तरह बाजिद भाई ने भी बात की कि जो नए प्लेयर्स को आपने खिलाई, ये ज़रूरी इस वजह से ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आगे वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए रेडी होंगे. इवन अगर कोई प्लेयर सेंचुरी भी करता है, दैट डज नॉट मीन के उसकी जो पोजीशन है वो ब्लॉक हो गई है. तो आगे काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं. और इन्होंने जो बात की, मैं उसी पर थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँगा. ना सिर्फ लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज़, आप पिछले 3-4 साल देख लें, पाकिस्तान कोई भी बड़ी सीरीज़ नहीं जीता, वो बायलैटरल सीरीज़ हो या कोई टूर्नामेंट हो. तो क्रिटिसिज्म तो तब इनके ऊपर एक वैलिड होगा जब आपके पुराना कॉम्बिनेशन या पुराने प्लेयर्स ने कुछ जीता हो. आप ना कोई बड़ा मैच जीते हैं 2-3 साल में, ना आप कोई बड़ी सीरीज़ जीते हैं, सिर्फ कुछ बायलैटरल मैचेस आप जीतते हैं. तो आई थिंक इन नए प्लेयर्स को जो है वो अगर आप मजीद मौके देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बेस्ट 11 कौन सी होगी.
बेस्ट 11 की ये मज़र बात कर रहा है, मतलब हम रहते पाकिस्तान में ही हैं और बातें हमारी अभी तक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह की होती हैं। जब आईसीसी टूर्नामेंट करीब आता है तो वो प्लेयर्स वापस आते हैं जिनका आपको तस्वर नहीं होती। तो बेस्ट 11 तो हमें कभी भी नहीं मिलेगी, वो सरप्राइज होगा क्योंकि जब जैसी टूर्नामेंट आने लगा, कोई रिटायरमेंट से वापस आ जाएगा, कोई 2 ऐसे प्लेयर आ जाएंगे जिनका मतलब वो प्लानिंग में नहीं थे। तो जो मज़र कह जो रहा है वो समझ रहे हैं हम सब, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जी इतने मैचेस हैं टू बिल्ड अप टूवर्ड्स एन आईसीसी इवेंट, बट जब वो आईसीसी इवेंट सामने आता है आपके, तो आप पैनिक बटन उसी वक्त दबा देते हैं कि नहीं यार ये किस तरह जीतेंगे, फलाने को वापस ले आओ, फलाने को ले आओ, उन दोनों प्लेयर्स को ले आओ, ऐसे प्लेयर्स ले आओ जो हमें मतलब एक गट फीलिंग पे। एक बार तो ख्वाब भी आ गया था एक प्लेयर को 2019 वर्ल्ड कप से पहले। हाँ वो भी आ गया था वापस, वहाब रियाज को ख्वाब आया था, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि मुझे ख्वाब आया कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा, एंड देन ही केम बैक इन द टीम। मैं वो इस्लामाबाद स्टूडियो या कहीं स्टूडियो पे हमारे एक एक्सपर्ट ने उनकी पेशेंट गोई भी कर दी थी जब कहीं नाम नहीं था उनका कि ये खेलेगा वर्ल्ड कप, और वो लोग कह रहे हैं कि ये तो प्लान्स में ही नहीं। सो यू आर सेइंग कि सिलेक्शन इज द कोर प्रॉब्लम हियर। आपको लगता है कि हम सिलेक्शन ठीक नहीं कर रहे, या जो पैनल बना हुआ है वो उनकी फार साइटेडनेस है नहीं? कोर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, ये सिलेक्शन तक बात नहीं है। सिलेक्शन ठीक है, आप इससे ज़्यादा मतलब अब लोग कहते हैं कि जी फॉर इंस्टेंस शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस कर दो, आपके पास पीछे शाहीन शाह अफरीदी से जितना अच्छा बॉलर नहीं है। मैं मतलब जो भी आप रिप्लेस करेंगे ना प्लेयर, ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेयर ही से रिप्लेस करेंगे, कोई आपके पास बेटर ऑप्शन नहीं है। मसला पाकिस्तान का ये है कि अब दुनिया की क्रिकेट ना, हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे बड़ा जो एक चेंज आया है 90s से आप ले लें या उस 2000s के बाद से ले लें, वो वीडियो का चेंज आया है। जो वीडियो एनालिसिस है ना वो बहुत प्रेवलेंट है। मतलब आपका प्लेयर आता है, वो 10 मैच 12 मैच खेल जाता है, उसके बाद सब टीमों को पता चल जाता है कि इसको बॉलिंग कहाँ करनी है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा है। सो आइदर यू इवॉल्व, और मतलब फिर आपकी इंटरनेशनल करियर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप फिर इवॉल्व नहीं कर रहे, आप बेहतर नहीं हो रहे। शाहीन शाह अफरीदी नीड्स टू इवॉल्व, एवरीबॉडी नीड्स टू इवॉल्व। नाउ द प्रॉब्लम पाकिस्तान बहुत डीप प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम मैंने एक शो में इधर हाईलाइट किया था, एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपका प्लेयर अनफिट होता है, जब वो वापस आता है तो इज़ नेवर द सेम प्लेयर। बाकी दुनिया में ऐसे नहीं होता, कोई बुमराह अनफिट होता है वापस आता है, बुमराह इज ऑलमोस्ट बेटर। सो आपके फास्ट बॉलर्स अनफिट होते हैं वापस आते हैं, दे नेवर द सेम प्लेयर। सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि जो आप इवॉल्व की बात कर रहे हैं ना, कि एक बैटर आता है या एक बॉलर आता है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, पहला सीज़न 6 महीने साल बहुत अच्छे जाते हैं, फिर डिप शुरू हो जाता है। वो ये इसलिए क्योंकि वो अपस्किल नहीं हो रहा। अपस्किल इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होते, ये आप भूल जाएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल खेल के आप अपस्किल होंगे। आप वापस जाते हैं अपने सिस्टम, डोमेस्टिक सिस्टम में जाते हैं, वहाँ पे अपस्किल होते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कितने साल हो गए, पाकिस्तान 1970 से ज़्यादा साल हो गए, अभी तक आपने नीचे ऐसे सिस्टम नहीं डेवलप कर सके जहाँ पे अपस्किल हों। फिन एलन की बात करते हैं, आजकल फिन एलन की बहुत बातें हो रही, वो ड्रॉप हुआ ना टीम से, somebody worked on him, somebody worked on him। जितने भी आप ये देख प्लेयर्स, न्यूजीलैंड, मैं पिछले शो में बात की, न्यूजीलैंड बहुत एक कंसाइज सा मतलब थोड़े से प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं। तो एक प्लेयर है, अगर मजहर अरशद खेल रहा है तो उनको पता है कि मजहर अरशद ही प्लेयर है, इसको हमने डेवलप करना है। तो उनको ये फ़ायदा ज़रूर है कि वो एक प्लेयर पर फोकस करते हैं, उसको डेवलप करते रहते हैं। Because they treat them like assets, right? एक प्लेयर उनका एक एसेट है। प्रोडक्ट वाली बात कर दी आपने। प्रोडक्ट नहीं, आज मैंने बोला वीके को प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के वर्ड से। जो इश्यू जो है ना, जो हम नहीं मान रहे, जो हम बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं, किससे भी बात करो, नहीं जी नहीं अब तो ये हो गया। Is it द इश्यू इज कि आप टैलेंट की बात करते हैं ना, टैलेंट कैन टेक यू टू द पाकिस्तान टीम, टैलेंट कैन 10-15 मैच तक आपको सस्टेन कर जाता है। लेकिन अगर आप टैलेंट पे हार्डवर्क इंप्रूवमेंट नहीं लेके आओगे और साथ आपके पास वो लोग नहीं होंगे जो आपको इंप्रूवमेंट नहीं कराएंगे, पाकिस्तान टीम में रह के पाकिस्तान में आप टॉप कोचेस ले आओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे लेवल पे आप जब वापस जाते हो, उधर जहाँ पे आप पे काम नहीं होगा, जब आप अपस्किल नहीं होंगे, तो ये भूल जाएं आपके अब आप कम्पीट कर लें। ये 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ सेकेंड टियर टीम नाउ। टेस्ट मैचेस, T20 जो हम कहते हैं, हम सबसे ज़्यादा खेलते हैं, उसमें भी इवन वनडे क्रिकेट आप सेकंड टियर हैं। ये आपको रियलाइजेशन नहीं है। आप अभी भी दुनिया एक तरफ चलती है, आप एक तरफ चलते हैं। दुनिया के सिर्फ मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप स्पोर्टिंग
स्ट्रक्चर्स दुनिया के, एवरी स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट आप देख लें वो कैसे चलते हैं और पाकिस्तान का कैसे चलता है। पाकिस्तान का अलहदा है टू एवरी स्पोर्टिंग कल्चर इन द वर्ल्ड। सो सिलेक्शन में प्रॉब्लम है जी, प्लेयर्स में प्रॉब्लम है, ये बातें तो चलती रहेंगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब एक प्लेयर आ गया, सेलेक्टर ने तो वो प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब जब वो आ गया है, अब उस 6 महीने साल बाद सब होप करते हैं कि इससे बेहतर प्लेयर हो जाएगा, वो नहीं होता पाकिस्तान। So it's not really a talent or a resource problem. It's what you do with the talent once he's in your system and you are not working on their growth and their improvement, because Shaheen Shafridi is one of those prime examples. All the batters in the world seem to have figured out how to play Shaheen Afridi. अगर 4th T20 में भी अगर आप देखें, इतनी swing, इतनी seam, इतनी perfect conditions थी, फिर भी शाहीन अफरीदी ने ना वो अर्ली ब्रेक थ्रू मिला, बल्कि उनको ऑलमोस्ट 50 रन्स पड़े हैं. दिस इज अगेन वी डोंट एक्सपेक्ट टू सी सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. एंड व्हाट आर योर थॉट्स नाउ कि अब शाहीन अफरीदी के साथ पीसीबी को, बोर्ड को, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, बिकॉज ही इज एन एसेट टू द टीम. देखिए रोहा, जो बाजिद भाई ने बात की ना, ये बिल्कुल स्पॉट ऑन है. एक तो ये कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो अगर उनको इंजरी हो जाए, इट मीन्स कि आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या जो प्लेयर्स को हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो ये भी इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट कि आपके पास अच्छे डॉक्टर्स हों जो कि प्लेयर्स के मसलों को डायग्नोज करें और फिर प्लेयर्स भी उसके ऊपर जो है अमल करें. यहाँ पे थोड़ा सा आपका कल्चर का भी इशू आ जाता है कि एक प्लेयर को जब ये पता हो कि यार अगर मैं एक मैच के लिए भी बाहर बैठ गया तो मेरी तो जगह ही ना चली जाए. अब अगर आप लास्ट ईयर देखें तो शाहीन वॉज रेस्टेड इन ए टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया टू प्ले 5 मैच T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि एक बहुत ही मीनिंगलेस सीरीज थी. मैं ये नहीं कह रहा कि वो T20s ना खेलें, बट अगर आप 5 मैचेस खेल रहे हैं, आप 2 खेल लें, 3 खेल लें, लेकिन प्लेयर्स को भी जो है ना वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है कि अगर हमने एक भी मैच मिस कर दिया तो शायद हमारी जगह चली जाए. और दूसरा, ना सिर्फ शाहीन का, आप नसीम शाह को देख लें, पोस्ट इंजरी इज नॉट द सेम बॉलर, पेस भी कम हुई है. सिर्फ एक जो बॉलर जिसको मैं देखता हूँ कि उसने इंजरीज को सर्वाइव किया है वो हारिस रऊफ है, कि उनको अगर कोई इंजरी होती भी है, जब वो वापस, जिस तरह लास्ट ईयर पीएसएल में उनको इंजरी हो गई थी, उसके बाद वो आए हैं तो उनकी पेस उस तरह से ड्रॉप नहीं हुई. कैसे, मतलब अगेन डिफरेंस फिर क्यों आ रहा है? हारिस रऊफ पार्ट ऑफ द सेम सेटअप, शाहीन अफरीदी आल्सो पार्ट ऑफ. लेकिन इंसान की जो बॉडी है वो तो डिफरेंट हो सकती है ना, हर प्लेयर को आपने डिफरेंट तरीके से मैनेज करना है. बट द लेवल ऑफ इंजरी इज आल्सो, हाँ पॉसिबली, लेकिन जो हारिस की जो इंजरी थी वो भी मतलब कोई माइनर इंजरी नहीं थी, वो उनको पूरा आधा पीएसएल उनका मिस हो गया था, उसके बाद एक T20 सीरीज भी उनसे मिस हो गई थी. तो आई थिंक जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत डीपर है. हम लोग सिर्फ सिलेक्शंस की बात करते हैं, इसको ले आओ, इसको निकाल दो, इतना ज़्यादा रिएक्टिव हैं. एक दिन एक प्लेयर ने अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया तो बस ये हमारा फ्यूचर है. लेकिन अब क्योंकि बॉलिंग हारिस की इसने बात की, मैं अपस्किल की बात करता हूँ. बहुत ही माइनर सी बात है जो कि मैं लेमैन जो टीवी पे देखा हो या मजहर अरशद देख रहा है तो उसको भी समझ आ जाएगी. हारिस रऊफ जब से आया है, जब से खेलना शुरू किया, ये पॉपिंग क्रीज से इतनी दूर से बॉल करता है, इसका मतलब मिडल में पड़ता है इसका पाँव. अब मुझे ये बता दें कि अगर इसका पाँव एक्चुअली पॉपिंग क्रीज पे पड़ना शुरू हो जाए तो इसकी पेस ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली. लेकिन कितने साल हो गए हारिस रऊफ को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए? मजहर बताया कितने साल हो गए? 5 years. तो अपस्किल की बात कहाँ रहेगी? ये बहुत माइनर चीज़ है. ये तो बिल्कुल ऐसे छोटे से बच्चे से आप पूछेंगे तो वो आपको बता देगा, बहुत ही माइनर चीज़ है. तो जो अपस्किल करना है ना, दैट इज़ अगेन, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम में अपस्किल नहीं हो सकते, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अपस्किल नहीं हो सकते. अच्छा, तो ये किसकी जॉब है? ये इसकी टू वर्क ऑन दीस प्लेयर्स. ये अब कल मैंने बहुत कंट्रोवर्शियल सी बात की थी. नहीं, आप प्लीज रिपीट करें, क्योंकि यहाँ पे आपने मुझे इस पे काउंटर क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि फिर बहुत ये तो डिपेंड करता है आप क्या जवाब दें. बहुत काउंटर क्वेश्चन नहीं करना. ये मैंने उसको भी कहा था कल शहजाद को, लेकिन शहजाद ने काउंटर क्वेश्चन कर दिया. दुनिया की क्रिकेट अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त ACB का चेयरमैन कौन है, मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड का चेयरमैन कौन है, इवन मुझे इंडिया का नहीं पता कि इंडिया का चेयरमैन कौन है. वेरी फ्यू पीपल नो कि इस वक्त उनके क्रिकेट बोर्ड्स का चेयरमैन कौन. करेक्ट. इसको मैं कनेक्ट इस तरह कर रहा हूँ कि वो सारे जो बोर्ड्स हैं ना वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, तो जो एक्चुअल प्लेयर डेवलपमेंट है ना वो PCB का काम नहीं है, वो उनकी काउंटीज़ का काम है, उनके स्टेट्स का काम है, उनकी जो भी सिटी एसोसिएशंस हैं उनका काम है. और जब आप
डिसेंट्रलाइज करते हो तो आप मौके और ज़्यादा खोल देते हो। मतलब आप लेमन की टर्म में आपने 10-11 जो हैं मिनी पीसीबीज खोल ली हैं, तो अब उसमें आप आती हैं एज को चेयरपर्सन या चेयरपर्सन आती हैं, तो आप कहती हैं कि जी मैंने मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने मतलब लाहौर की, मैंने मेडिकल लाहौर सिटी की मेडिकल फैसिलिटीज़ मैंने बस बेस्ट कर लेनी। ऐसे हो सकता है ना। इस वक्त अगर आपने पाकिस्तान की मतलब क्रिकेट या पीसीबी या लाहौर की फैसिलिटीज़ बेहतर करनी है तो आपने किससे बात करनी है? पीसीबी से। आप खुद नहीं कर सकते, तो आप अलाउ नहीं करते लोगों को काम करने के लिए, आप अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करते। अगर फॉर इंस्टेंस मैं प्लेयर हूँ, मैं कहता हूँ यार इस कोच के अंडर मैंने खेलना है, ये कोच मुझे पसंद है, मैं जाके उसके साथ खेल सकता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं खेल सकता क्योंकि इस वक्त सारा कुछ जो सारे कोचेस का कॉन्ट्रैक्ट, सारे प्लेयरों का कॉन्ट्रैक्ट है वो पीसीबी से है। सो मतलब बेसिकली इट्स जस्ट पीसीबी एंड नथिंग एल्स। अगर मेरे से कोई आके कहता है मैंने क्रिकेट में काम करना है, तो मैं उसको क्या कहूँगा? यार पीसीबी देगा। तो जब तक आप वो डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ खो रहे, आपने अपने आप को हैंडीकैप किया। इसको जो मैं जोड़ता हूँ जिस बात से, वो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तब सही होगी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, पाकिस्तान की क्रिकेट तब सही होगी जब चेयरमैन पीसीबी की जॉब बहुत सॉट आफ्टर नहीं होगी, जब वो मिनिस्ट्री लेवल की जॉब नहीं होगी, जब हम कहेंगे हाँ जी वो चेयरमैन है, ठीक है, बट जब तक आपका चेयरमैन की जॉब जो है दैट इज़ ऑल पावरफुल, तब तक डिसेंट्रलाइज नहीं होगी पाकिस्तान की क्रिकेट, तब तक पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स बेस्ड बात कर रहा हूँ, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। ये आप हम फिर वो इस बात पर नहीं ये प्लेयर प्रोड्यूस कर दिया, पर ठीक है यार, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर है वो तो कहीं से भी आ जाएगा, बट आपने ओवरऑल अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करता है। इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ऐसे मौके पे चलेगी, ऐसे रॉक बॉटम पे चलेगी कि आप इस बारे में सोचना पड़ेगा। आप ना भी सोचें तो लोग आपको कायल करेंगे, बिकॉज अब इससे नीचे आप नहीं जा सकते। इससे नीचे क्या आप नेदरलैंड से खेलेंगे, चाहे क्या आप क्वालिफायर्स खेलेंगे, इससे नीचे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं जा सकती। सेकंड ईयर पे आ गए हैं, आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में लास्ट फिनिश करते हैं, अभी चैम्पियंस ट्रॉफी में आप नहीं क्वालिफाई कर सके, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में आप नहीं क्वालिफाई कर सके, इसकी वजूहत हैं। तो बाकी दुनिया में आपको किसी को नहीं पता होगा, मुझे रॉबकी का पता है कि वो डायरेक्टर क्रिकेट है, मुझे इनके चेयरमैन का नहीं पता। You're absolutely तो right. जब जिस दिन अल्लाह करे हमारी लाइफ टाइम में हो जाए, जिस दिन ऐसे हो जाए कि जो पीसीबी के चेयरमैन की जॉब है दैट इज नॉट ऑल पावरफुल और नॉट वेरी सॉट आफ्टर, that day we can that day you start can say seeing some you can change. say कि जी क्रिकेट डाइवर्सिफाई हो गई है, डिसेंट्रलाइज हो गई है, और एक्चुअल लोग जो क्रिकेट में काम करना चाहते हैं, जो वांट टू वर्क इनटू क्रिकेट, विल हैव अ मच इजियर पाथ, और प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी सारे हम अभी इसी चीज़ को प्लेयर रिहैब से भी लिंक कर रहे थे, और आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन भी किया कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं ऐसे सिस्टम के जहाँ पे ऑफ कोर्स सेंट्रलाइज्ड सब कुछ कंट्रोल है, एंड देयर इज सो मच दैट वी कैन टेक अवे फ्रॉम व्हाट यू एक्सप्लेन्ड। एंड बट हम वापस अगर अब इसी T20 सीरीज़ पर आएँ, और क्योंकि हम एक मैच या दो मैच की बात नहीं कर रहे, एज बी के ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि इट्स नॉट जस्ट वन सीरीज़, और it's multiple ICC tournaments in a row, and we have identified ठीक है बैटिंग के कुछ new names we have tried out, उन पे भी अभी हम बात करेंगे। bowling is not clicking the way that we are used to seeing पाकिस्तान टीम का, बट अब क्योंकि ट्रेडिशनली देखें अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को हिस्टोरिकली, तो bowlers have somehow always सेव्ड फेस। अगर हम देखें हमारी बैटिंग जहाँ पे भी स्ट्रगल करती है मज़र, बॉलिंग कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कुशन दे देती है। बट इस सीरीज़ में, या आप बेहतर जानते हो कि नंबर्स अगर आप भी शेयर कर सकें कि द ट्रियो दैट यू नो वी वर सो, जिनको हम प्रीमियर बॉलर्स अपने कहते हैं, इनमें नसीम भी हैं, हारिस भी हैं, शाहीन भी हैं, दे आर नॉट क्लिकिंग एट द मोमेंट। सो नाउ इट्स इट टाइम टू लुक बियॉन्ड दीज नेम्स। देखें बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई रिप्लेसमेंट भी तो नज़र आए PSL से या कहीं और से। अब अगर आप रिप्लेसमेंट लेकर आ रहे हैं जहांदाद को, हिज इकोनॉमी इज़ 11 इन T20 इंटरनेशनल्स,
या अगर आप वो मुल्तान के जो है मोहम्मद अली, उन्होंने सिर्फ मुल्तान में परफॉर्म किया T20 क्रिकेट में। इवन इन PSL आउटसाइड ऑफ मुल्तान उनसे परफॉर्म नहीं, आप उनको लेकर आ रहे हैं, आप उनका इकोनॉमी देख लें। अब्बास अफरीदी एक नए प्लेयर्स में एक अच्छी ऑप्शन है, विकेट टेकर हैं, लेकिन उनको भी आप देखें, उनका भी तकरीबन 9 का इकोनॉमी है एंड ही डज नॉट बॉल द डिफिकल्ट ओवर्स। देन अगेन वी आर गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि फिर वर्ल्ड कप से पहले विल वी गो बैक टू दिस। देखें बॉलिंग में जो है आपकी जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आएगी, आपको इन्हीं प्लेयर्स को ट्राई, मैं कहता हूँ कि इवन आपकी बैटिंग में भी जो है रिप्लेसमेंट शायद नहीं है। जो अगर बाबर आजम को लोग ये समझते हैं कि हमने उनको रिप्लेस कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाबर और रिजवान का कभी भी इशू उनकी स्किल्स का या बैटिंग का या कंसिस्टेंसी का नहीं था, हमेशा इंटेंट का था, या उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसके ऊपर बात होती थी। तो आई थिंक अच्छा दूसरा इसके अंदर ये है, ये जो वाली जो आई नो कि पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज काफ़ी ख़राब हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफ़ी ख़राब थी, उससे पहले भी काफ़ी ख़राब थी, बट इस सीरीज़ में आई थिंक थोड़ा सा आपने कंडीशंस को भी देखना है। छोटे ग्राउंड्स हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो उसके अंदर अगर एक प्लेयर जो है वो अगर 50 तक चला भी जाता है तो थोड़ा सा आई थिंक 3-4 मैचेस के लिए या 1-2 सीरीज़ के लिए आपको उसको बर्दाश्त भी करना होगा। और अब जिस तरह क्रिकेट हो रही है रोहा, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट 300। अभी जो आई मीन इंडिया के अंदर जो लीग हो रही है वहाँ पे तो ये बात चल रही है कि किस मैच में जो है वो 300 होगा, और एक अभी 286 हो भी गया है। जोफ्रा आर्चर वेंट फॉर 76 रन्स इन 4 ओवर्स। तो आई थिंक थोड़ा सा बॉलर्स को मेरी सिंपैथीज हमेशा इस वजह से ज़्यादा होती हैं कि T20 क्रिकेट के अंदर एक ऐसा ये फॉर्मेट है जिसमें आपकी बॉलिंग जितनी मर्जी अच्छी हो, आप विदाउट बैटिंग ये वाले फॉर्मेट में एक्सेल नहीं कर सकते। वनडे में आप कर सकते हैं, आपकी अच्छी बॉलिंग है, वीक जो है वो बैटिंग है, आप सर्वाइव कर जाएंगे, बट T20 में बैटर्स हैव टू स्टेप अप। Batters have to step up, and currently the batters or the bowlers are not stepping up. That really is one of our core problems right now. Even though हमारे जो दो power hitters हैं, जैसे मजहर ने भी शुरू में identify किया, they are currently not part of this team, Fakhar Zaman and Saim Ayub. But यहाँ पर हम एक break ले रहे हैं. When we come back, we'll discuss more about the batting problems in depth. जी वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान के वाइट बॉल टूर टू न्यूजीलैंड के बारे में। हम ब्रेक से पहले थोड़ा सा इन डेप्थ चले गए थे, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे थे, बट वापस अब T20 सीरीज़ के ऊपर आते हैं। 3-1 से इस वक्त न्यूजीलैंड इज़ लीडिंग द सीरीज़। देयर स्टिल वन मोर मैच टू गो। कैन पाकिस्तान, हम अब ये वर्ड भी आई नो बहुत आजकल यूज़ हो रहा है, बट मैं एक बार फिर यूज़ करूँगी, एक्सपेरिमेंट, कि क्या अब हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे या क्या हम सेम टीम के साथ चलेंगे, क्या करेंगे? एक और मैच है एंड ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू मेक इट 3-2। एक्सपेरिमेंट आप किसके साथ करेंगे ये मुझे बताएं। किसको आप जो नए आपने कॉम्बिनेशन खिलाया उनको आपको मैच देने, ये 5 तो थोड़े हैं मैच, उनको तो बल्कि आपको 10-15 मैच देने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी है कि आप उनको T20 में स्पेशली अगर आप उनको हाई रिस्क खिला रहे हो, उसके बाद आप उनको 5 मैच के बाद कहो कि नहीं हम आपको, या 3 मैच के बाद कहो आपको नहीं खिला रहे, तो वो तो ज़्यादती है। शायद सुफियान मुकीम जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है शायद वो ऑप्शन है, लेकिन न्यूजीलैंड में स्पिनर, पाकिस्तान में आपने स्पिनर नहीं रखे थे, न्यूजीलैंड में आपने इतने स्पिनर रख लिए, तो अगेन आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात करते हैं। पिछले मैच में तो मैं इन डेप्थ डेटा नहीं देखता, लेकिन उसमें डेटा ये था जो कि मतलब उससे ज़्यादा क्लियर डेटा नहीं हो सकता कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट, माँ सवाए एक मैच के 10 मैच या कितने जो टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, उधर आपने टॉस जीत के बॉलिंग कर ली। ये इसमें ना डेटा पर्सन प्लीज इस टैक्टिक में ना कप्तान को आप ब्लेम कर सकते हैं, ना आप वो यंगस्टर्स को ब्लेम कर सकते हैं, ना जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसको ब्लेम कर सकते हैं। ये तो वाज़े एक बात आपके सामने थी और सारी दुनिया को पता थी कि इस ग्राउंड पे आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं, आप जाके टॉस जीत के आप बॉलिंग करते हैं। इस पे कोई सवाल करे कि ये किस तरह आपने आप इस रिजल्ट पे कहाँ से आए कि आप पिछला मैच जीते तो बस सारा सेम चलेगा, उसी तरह खेलोगे, सेम ग्राउंड होगी। और दूसरा ये कि मतलब कि न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आई थिंक बस इफ आई एम नॉट wrong, maybe it's the most difficult place for the spinners.
क्योंकि छोटे ग्राउंड्स हैं, Absolutely. फ्लैट पिचेस हैं। तो इवन जो न्यूजीलैंड के जो कन्वेंशनल स्पिनर्स हैं, मिचेल सेंटनर हो गए, इनके कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स नहीं है अपनी होम कंट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स होते ही नहीं है। नॉर्मली आप एक पार्ट टाइमर को खिलाते हैं, एक स्पिनर के साथ आप खेलते हैं। पाकिस्तान यहाँ पे 3-3 स्पिनर के साथ खेल रहा है। और दूसरा जो इन्होंने बात की कि आपने मजीद जो उनको मैचेस का जो आपने मतलब उनको मौका देना है, ये 5 मैचेस उन कंडीशंस में हो रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होंगी कंपेयर टू एशिया कप, जो कि आई थिंक And मोस्ट also प्रोबेबली T20 World Cup and एंड T20 वर्ल्ड कप वो भी एशिया में है, एशिया most कप भी likely एशिया में। Pakistan will be playing their games in Sri Lanka, so वहाँ की नहीं, conditions मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इट्स लाइक most ये likely, तो almost मतलब कि ये तो likely. कंफर्म है कि अभी पाकिस्तान से के पाकिस्तान they know उनके मैचेस कहाँ खेले जाएंगे, they know pretty much और किसी टीम को ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या मतलब ये जो एक हाइब्रिड आई थिंक श्रीलंका और पाकिस्तान दो ऐसी टीम्स होंगी जो अपने सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका के अंदर खेलेंगे, और वहाँ पे 3 वेन्यूज हैं, ये भी आपको पता तो है। आप उस टाइम पे कोलंबो। फिर ये नहीं कह सकते कि ये तो आप मतलब कि इन 5 मैचेस के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल अपनी प्लेयर्स को जज नहीं कर सकते कि चलिए ये जो है अब ये वहाँ पे सीरीज कैसे। हो गई। अब T20 वर्ल्ड कप तक कितने 19 मैचेस रहते हैं, 18 नहीं, 19 इस सीरीज के बाद जो है वो 23 हैं और इस उसमें सीरीज के बाद 23 गेम्स हैं टिल द T20 वर्ल्ड कप। जी, और उसमें अभी बात हो रही है कि अभी गेम्स इनफ होंगे टू, क्योंकि अभी हम साइम आएंगे, फखर और ये हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा और आई थिंक tweak उसके अंदर होगा। ये है कि जो आपके आगे वाले जो मैचेस हैं ना वो मोस्टली आपके एशिया के अंदर ही हैं। जिस तरह अगर And also one more question before we move on to the ODI series. Rizwan and Babar, are they fitting in this side for you? Are they out? Are they in? उनकी discussion में भी हम, because everybody wants to know, because people are very quick to jump to एक तो their ये conclusions जो based on बाय one. वन गेट वन फ्री वाला मसला ना, ये बहुत बड़ा मसला है। रिजवान Okay, एंड exclusive बात करते हैं, चलिए। रिजवान एंड बाबर, जब अगर बाहर होंगे तो दोनों होंगे, अगर खेलेंगे तो दोनों खेलेंगे, और खेलेंगे भी दोनों ओपन करेंगे, तो वो मसला है। मसला है इंडिविजुअल का। मैं बाबर शुड बी जज एज बाबर एंड रिजवान, रिजवान शुड बी जज एज रिजवान एंड बाबर। वो रिजबार ने जो 152 कर दिया था, वो तो मतलब अब सारी ज़िंदगी वो इकट्ठे अटैच्ड रहेंगे। अब ये ऐसे है जो कि मुझे आप लॉ स्टूडियो में बुलाएं और कहें जी मज़र आएगा तो आप आ सकते हैं, मज़र नहीं है तो बाजीद नहीं आएगा। इसका मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही। सो अगर आपने ड्रॉप करना है तो दोनों ड्रॉप होंगे, अगर नहीं करना है तो दोनों खेलेंगे। So आप ये कह रहे हैं कि एक की जगह बनती है, आप भी बता दें कि किसकी मैं बात ये कर कह रहा हूँ कि जब आप 11 बनाते हो तो आप पाकिस्तान कोई भी टीम बनाते हैं तो 11 इंडिविजुअल्स जो आप टीम में बनाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि जो आपके ये भी हो सकता है कि आपके 11 बेस्ट प्लेयर्स हों, T20 क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर्स हों पाकिस्तान के 11, बट वो एक टीम में सारे इकट्ठे नहीं खेल सकते। ये लॉजिक लोगों को नहीं समझ आ रही। अब जैसे एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर है जो लोग बहुत तारीफें करते हैं, बहुत आउट करता है, उसका नाम है माइकल नेसर। बहुत आउट करता है, वो ऑस्ट्रेलिया टीम में फिट इन नहीं होता। Yeah. क्यों? क्योंकि वो उसकी तरह के ऑलरेडी उस तरह उससे बेहतर उसमें- बॉलर बेहतर। मौजूद। उसमें फिट नहीं होता जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है। अब पाकिस्तान में T20 क्रिकेट में अगर आप स्टैट्स निकाल के देखेंगे ना तो ओपनर्स के बहुत ज़्यादा रन्स हैं, तो अगर आप उन्हीं पे जाएंगे ना कि सबसे बेस्ट प्लेयर्स वही हैं, तो आप 6 ओपनर खिला दें, जो कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो और फिर आप T20 में क्रिकेट में तो एंकर्स ऑब्सोलीट हो गए हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी एंकर खिलाना है तो मैक्सिमम वो भी आप खींच कूच के एक खिला सकते हैं, 2 नहीं खिला दो सकते। नहीं खिला सकते। लेकिन अगर आप उनके स्टैट्स पे जाएंगे तो रन्स Runs तो हैं, averages भी अच्छी हैं। बट अकॉर्डिंग टू द टीम, अब इसको और अगर आप से विराट कोहली खेलता था, केन विलियमसन खेलता, जो रूट खेलता, जो रूट के अराउंड जो वो टीम है उसमें सब पावर हिटर्स हैं। विराट कोहली के राउंड भी जब Absolutely. खेलता रहा है, अब खैर वो रिटायर हो गया है, विराट कोहली T20 से रिटायर हो गया, बट उसके राउंड खैर प्लेयर बहुत बड़ा था, बट उसके राउंड भी ऐसे प्लेयर थे जो खेल सकते हैं। अगर आपके अराउंड मतलब केन विलियमसन खेल रहा है, उसके साथ वाला प्लेयर भी केन विलियमसन के ही टेम्पो पे खेल रहा है, तो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। तो दोनों की रिज- ग्रोथ रुक जाएगी और तो टीम इन रिज- विल सफर। रिज बार जो है ना, रिज बार को सेपरेट इसको करना separate पड़ेगा। करना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हर किसी की एक आप एक टीम में 2 सेम प्लेयर्स एक ही पोजीशन पे, लेकिन बाजिद खान जो है ना वो एक ही है, वो यूनिक बाजिद खान है, इसलिए वो इस्लामाबाद स्टूडियो में भी
होते हैं, फिर वो लाहौर स्टूडियो में भी आते हैं, इनकी लाइक फॉर लाइक नहीं है अभी तक रिप्लेस। देखें जो इन्होंने बात की ना, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी माइकल नेसर की, उसमें आप स्कॉट बॉलैंड को भी ऐड कर सकते हैं कि बाज़ औक़ात बॉलैंड जैसा प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा होता जब स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस होते हैं। तो आई थिंक उसके अलावा जेसवाल को आप देख लें, मतलब कि उससे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट इस टाइम दुनिया में क्या हो सकता है, एंड ही डिड नॉट प्ले इन द चैंपियंस ट्रॉफी। ऋषभ पंत, ही वाज आउट ऑफ द प्लेइंग 11। तो अच्छे प्लेयर्स आपके हैं, बाबर रिजवान पाकिस्तान के 2 बेस्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन दोनों को अगर आप एडजस्ट करेंगे तो मे बी आपका एक चलें, अच्छा बाबर और रिजवान combination नहीं बनेगा। फैंस स्टे ट्यून्ड, बिकॉज अभी हम बात करेंगे ओडीआई सीरीज के बारे में, जिसमें आपको आपके दोनों फेवरेट प्लेयर्स नजर आएंगे। ऑफ कोर्स वी एंजॉय सीइंग देम इन दिस फॉर्मेट। 3 वनडे इंटरनेशनल्स पाकिस्तान खेलेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड ऑफ कोर्स वनडे इंटरनेशनल्स की फॉर्म की जहाँ तक बात है, नॉट ऑन द बेस्ट रन ऑफ फॉर्म इन दिस फॉर्मेट। पाकिस्तान की रीसेंट जो exit tha early from the Champions Trophy, a very brief tournament for them, and we went into a lot of reasons for that as well. But once again, gentlemen, we're back to discussing one day cricket. Squad भी अगर है please वो भी हम share कर दें. What now can we expect कि अब हम Champions Trophy के बाद रीबिल्ड, क्या वनडे में भी ज़रूरत है रीबिल्ड की, या यहाँ पे आप सेम पूल ऑफ प्लेयर्स के साथ सिर्फ एक डिफरेंट जो अप्रोच है आफ्टर चैम्पियंस ट्रॉफी, especially when it comes to spinners, especially when it comes to developing your bench strength? BK, what do you think now? Where do we go from here as far as the ODI squad is concerned? जब अब फुल सर्कल आते हैं ना, हम बहुत जल्दी फुल सर्कल आते हैं। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी में जिस मर्ज़ी आप एक्सपर्ट, या जब हर कोई एक बात कर रहा हो ना तो वो फिर बात ठीक ही होती है। जिस मर्ज़ी एक्सपर्ट से आप बात करें, जिस मर्ज़ी से आप तबसरा लें, वो यही कहते थे कि एक स्पिनर और एक ओपनर शॉट है। अब आपने दोबारा अब्दुल्ला शफीक, जिसको आप कह रहे थे कि नहीं जी इसको नहीं रखना क्योंकि इसने 3-0 किए हैं, उस 3-0 के बाद उसने क्या किया है जो वो टीम में वापस आ गया। अब ओपनर क्यों आपने रखे हैं? अब बाबर नंबर 3 खेलेगा, तो चैम्पियंस ट्रॉफी में फिर आपने उसको ओपन क्यों करवाया, जबकि वो उसके नंबर्स जो हैं, जो मतलब दुनिया में सबसे ज़बरदस्त उसके नंबर्स हैं नंबर 3 पे, और आपकी रैंकिंग में कितने सालों से वो नंबर 1 प्लेयर रहा है। जो एक वो आपका नंबर 1 प्लेयर था, ठीक है, वो चैम्पियंस ट्रॉफी में बिल्कुल ख़राब खेला, बहुत गंदा खेला, बट उसके आपने नंबर तो चेंज किया ना। तो जब वो आप उसको कहेंगे जी आप ख़राब खेले, तो कहते भाई मैंने तो ओपन पहले की नहीं। तो अब आप वो फुल सर्कल क्यों आते हैं? तो मैं ये जो शुरू में मैंने ये बात की थी, जो मज़र कह रहा था कि हम बिल्ड करेंगे टुवर्ड्स आईसीसी इवेंट, आईसीसी के इवेंट के बाद हम टीम ठीक करते हैं। और ये लूप अनफॉर्चुनेटली चलता रहता है। बट इमाम उल हक इज आल्सो इन दिस ओडीआई स्क्वाड। मज़र, what do his numbers tell us, because ये भी इनिशियल स्क्वाड में नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी के। देखें उसके अंदर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं, उसी तरह इमाम उल हक आए थे। आपके यहाँ पे बस एक कोई आप मैच होता है डोमेस्टिक का, उसका कोई लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते कि ओपोनेंट्स क्या थे, कंडीशंस क्या थी, कैसे उसने रन्स किए हैं। बस वो स्टैट्स देख के जी कि इसकी 200 है, हम चलो इसका अब जो है हम उसको वापस लेकर आते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक ने भी उसके बाद फर्स्ट क्लास में जाके इन्होंने एक सेंचुरी की है, जिस तरह इमाम ने भी की थी, तो वो भी वापस आ गए थे। खैर 2 ओपनर्स होने चाहिए थे। बट अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डक्स की बेस पे अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट या ड्रॉप, जो भी आपने वर्ड यूज़ करना है, बट अब अगर ये 3 मैच सीरीज में दोबारा से 3 डक्स होते हैं, सपोज इमाम उल हक के होते हैं, किसी भी ओपनर के आपके जिनको आप खिलाएंगे, तो फिर क्या दोबारा से वो बाहर बैठेंगे? और फिर उनकी रिप्लेसमेंट कौन होगी? इनमें से एक प्लेयर तो ऑलरेडी बाहर, 2 बल्कि बाहर होंगे, फ़खर जमान और साइम, ये आपके 2 रेगुलर ओपनर्स हैं वनडे क्रिकेट में। तो आई थिंक कि यहाँ पे तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है अब्दुल्ला और इमाम के पास कि वो अगर यहाँ पे रन्स करते हैं तो आपने उसके बाद उनको बाद में कैसे एडजस्ट करना है। बल्कि ये भी पॉसिबल है कि रन्स करके भी बाहर हो जाएं। फ़खर और साइम से बेहतर तो इस टाइम इस टीम में मुझे कोई ओपनर नज़र नहीं आ रहा। मैं सिर्फ वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। देन बाबर आपके नंबर 3 के ऊपर है। अब्दुल्ला की ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मे बी वो 4 के ऊपर भी खेल सकें, जो कि पहले भी वो खेले हुए हैं नीचे। तो आई थिंक अगेन ये आपका कोई कंफर्म जो है वो स्क्वाड नहीं है, इसमें भी जो है वो काफ़ी आगे जाके एक्सपेरिमेंट ही, मतलब हम एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेक्ट करें अब अगले 3 वनडेज में भी, मोर और लेस। लेकिन ये वसीम जूनियर वापस आया, ये अच्छी चीज़ है। वसीम जूनियर मतलब डेवलप हो रहा था और उसको आपने साइडलाइन कर दिया। आई थिंक इसका वापस आना बड़ी अच्छी बात है। दूसरी मोहम्मद अली को जिस तरह आप यूज़ कर रहे हैं ना, बॉलर अच्छा है वो, हम सब कहते हैं नहीं बॉलर नहीं ठीक, बॉलर अच्छा है वो,
उसको आप फॉर्मेट गलत देते हैं, फिर फॉर्मेट आप उसको उसने फर्स्ट क्लास में आउट करके आया, उसको आप साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाते, उसको आप मुल्तान में खिला देते हैं, मुल्तान में खिलाते हैं और फिर वो बाहर हो जाता है। और फिर मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में भी शायद वो स्क्वाड का हिस्सा था जहाँ पे उसने नहीं खेलना था मुल्तान में। तो जब आप उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बिना पे उसको लॉन्गर फॉर्मेट के लिए लेके आते हैं, तो फिर आप उसको उन सिचुएशन में खिलाएं जहाँ पे वाकई वो कुछ परफॉर्म कर सके या पिचेस थोड़ी साजगार हों। But are we serious about Wasim Junior and Mohammad Ali? अब देखिए मोहम्मद अली को आपने T20 में भी रख लिया और वनडे में भी रख लिया, और जो उसका बेस्ट फॉर्मेट है उसको आप मौका उधर दिया जहाँ पे पॉसिबल नहीं था उसका परफॉर्म करना। मतलब फास्ट बॉलर ओवर ही कितने कर रहा है, 3 ओवर कर रहा है और पिचेस ऐसे जहाँ 800 स्कोर हो रहा है, तो वहाँ पे तो उसका पॉसिबल नहीं था परफॉर्म करना। अब इसमें अगर मैं ये डिबेट खोलूँ तो फिर लोग कहेंगे नहीं उसने परफॉर्म अब्बास ने ज़रूर किया उधर परफॉर्म, लेकिन अब्बास वापस आया, उससे पहले मोहम्मद अली की जगह नहीं बनती थी। मोहम्मद अली क्या साउथ अफ्रीका में उन पिचेस पे नहीं बनता था कि अगर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि ये आपका नंबर 1 बॉलर, आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करके आप किसी और को खिला देते हैं। तो इनकी जो सारी मतलब पॉलिसी है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब स्टेबिलिटी नहीं होगा तो प्लेयर ये अपस्किल वगैरह तो अलहदा बात है, जब स्टेबिलिटी नहीं है तो वो वैसे ही कहाँ पे खेलेगा और वैसे ही अपना हुनर कैसे मनवाएगा। आकिफ जावेद भी हैं आई थिंक रिसेंटली डोमेस्टिक में को भी हम फ़हीम अशरफ का हम कैसे विल ऑब्वियसली अगर हम उनको लेके जा रहे हैं फ़हीम अशरफ विल आल्सो प्ले। सो देखिए न्यूजीलैंड के अंदर आपको बाज़ों का 4 फास्ट बॉलर्स जो है वो खिलाने पड़ सकते हैं, तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की नज़रों में या पाकिस्तान के सिलेक्टर की नज़र में इस टाइम जो कंट्री में जो बेस्ट सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है वो फ़हीम अशरफ ही है उनकी नज़र में। तो इस वजह से वो चैंपियंस आप ट्रॉफी में एग्री भी करते हैं इस नज़रिए नहीं, मैं से? तो अग्री नहीं करता। आई थिंक आमिर जमाल को होना चाहिए अगर आपने 4th सीमर लेके जाना है एज एन ऑलराउंडर। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी तो एक स्पिनर था, इसके अंदर 2 स्पिनर हैं और खुशदिल शाह भी जो है वो टीम में है, यानी कि 3 स्पिनर्स जो हैं वो आपके स्क्वाड के अंदर हैं। तो अब पाकिस्तान कैसे कॉम्बिनेशन बनाएगा, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग होगा। बट ये है कि अब हारिस रऊफ की एक चैंपियंस ट्रॉफी बुरी गई, उससे पहले वनडे में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, अब T20 में भी उन्होंने दिखा दिया कि वो अच्छे बॉलर हैं। अब इस टीम के अंदर हारिस रऊफ नहीं है, तो आई थिंक ये बस पाकिस्तान थोड़ा सा मिक्स एंड मैच enigma that keeps on delivering. I think that's the best way to describe some of these selections. And selection से हमने शो शुरू किया था और वापस अब हम selections पे ही अपना शो ही wrap up कर रहे हैं because sometimes some things you cannot disassociate from Pakistan cricket और उसमें I think ये एक चीज़ आती है. Let's see how the last T20 goes for Pakistan. Gentlemen, thank you so much आपके टाइम के लिए, आपके एनालिसिस के लिए. We really appreciate it and thank you guys for watching. I hope you enjoyed the show. We will be back with more. अपना बहुत ख्याल रखें. Good night.